अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षक के लिए फिर से नीतीश कुमार साहब ने बड़ी बात कह दी। क्या बात कही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। नवंबर के मंथ में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार लगातार मुस्लिमों को लेकर, मदारिस के असातिज़ा किराम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बट आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, ना कि जो मामला चल रहा है उस मामला को सुलझाया जाए। ये काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें कर रही है। नीतीश कुमार साहब ने क्या कहा है असातिज़ा किराम को लेकर, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और साथ में बताऊंगा कि 2459+1 वाले हों या फिर 1105 वाले हों या फिर 339 वाले हों या फिर 205 वाले हों या फिर 609 वाले हों, सभी मदारिस के असातिज़ा किराम का पेमेंट कब तक आएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले आने की उम्मीद है या फिर नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सितंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है 1.5 से 2 महीना ही टाइम बचा है, जिसमें आचार संहिता भी लग जाएगा। आचार संहिता के बाद कोई भी काम नहीं होता है, वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट काम हो। और मदारिस के असातिज़ा किराम का जो काम है थोड़ा सा प्रोसेस वाला काम है, क्योंकि अभी इसमें प्रोसेस बाकी है। तो देखना होगा कि पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार साहब ने जो बातें कही है, यहाँ पे मैं जो है ऑफिशियल जो है पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना 5 सितंबर 2025, आज जो डेट है 6 सितंबर 2025, यानी कि कल की बात है। अब देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ, मदारिस के असातिज़ा को सरकारी टीचरों के मसावी तनख्वाह। नीतीश कुमार साहब का कहना है कि जो हम लोग स्कूल के टीचरों को पेमेंट देते हैं, सेम हम लोग मदारिस के असातिज़ा किराम को भी पेमेंट देते हैं। ये नीतीश कुमार साहब का कहना है। उसके बाद और भी नीतीश कुमार ने मदारिस के असातिज़ा किराम का पेमेंट को लेकर हो या फिर जो मामला चल रहा सभी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है। मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रही है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें ही है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है, ना कि काम है आपका। मैंने पिछली वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि हो सकता है कि आपका पेमेंट ना आए विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब तक तो सरकार को बड़ा निर्णय लेना चाहिए, इसी वजह से सरकार बड़ा निर्णय नहीं ले रही। सरकार को भी पता है कि मुस्लिमों का वोट इस बार हमको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी लोगों ने पहले ही ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि इस बार हम लोग जो है नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, बीजेपी के साथ चले गए हैं। मुस्लिम समाज के लोग नाखुश हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो है नाराज़ हैं। अगर पेमेंट की बात की जाए, मदारिस के असातिज़ा किराम की पेमेंट की बात की जाए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आपका जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द पेमेंट आएगा, क्योंकि प्रोसेस ही लंबा है। जो आपके सलीम परवेज़ साहब चेयरमैन हैं वो भी टाइम पास वाले हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीज़ाना, कि ये वाली वीडियो सलीम परवेज़ साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ कि आप जो है दलाली बंद कर दें। आप मदारिस के असातिज़ा किराम के लिए काम करें, मदारिस के स्टूडेंट के लिए काम करें, ना कि दलाली करें। सिर्फ कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कर रहे हैं कि कागज़ पे मदारिस नहीं चलेगा। अरे जो कागज़ पे नहीं चल रहा उनका तो पेमेंट आप जो है जारी करवाइए, खड़ी बातें करने से हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग ज़रूर पहुंचाएं और मैं जल्द से जल्द जो है सलीम परवेज़ साहब का भी जो है मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, उनसे भी मैं जो है कड़ा कड़ा सवाल पूछने वाला हूं।
क्योंकि असातिज़ा किराम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनके भी बच्चे, उनकी भी बीवी हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, वो कैसे खर्च चलाएंगे। अभी एक फैमिली में कम से कम 20,000 से कम खर्च ही नहीं है, क्योंकि 10,000 तो बच्चों की पढ़ाई में है, मगर असातिज़ा किराम को 1 रुपया नहीं मिल रहा। जूं तक नहीं रेंग रही है किसी की भी, सलीम परवेज़ साहब की भी नहीं रेंग रही है, खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे जब पेमेंट नहीं देना है आप लोगों को, तो आप लोग साफ साफ बता दें कि असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं मिलेगा। 1646 वाले जो मदारिस हैं उनको एक भी पेमेंट नहीं मिलेगा, सारे लोग सब्र कर लेंगे। आप लोग सालों से फंसा कर रखे हुए हैं। मैं भी कई वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। मैं भी अब थक रहा हूँ। असातिज़ा किराम का भी मेरे ऊपर से जो है उम्मीद उठ रही है, क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई कुछ काम ही नहीं हो रहा। अब खुद बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं तो लगातार बात पे बात उठा रहा हूँ, सरकार तक बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सरकार ध्यान नहीं है। और आपके सलीम परवेज़ साहब का सबसे बड़ा ध्यान नहीं है, क्योंकि जो चेयरमैन रहते हैं उनकी तो जिम्मेदारी होती है काम करवाने की, उनको तो लगन के साथ काम करवाना चाहिए, मगर उनका ध्यान नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। तो ये सब काम करना बंद करें, दलाली करना बंद करें, काम सही करें, असातिज़ा किराम का पेमेंट जारी करवाएं। मदारिस के असातिज़ा किराम की जो बहाली निकाली जा रही है, बहाली आप लोग निकालवाएं, क्योंकि वेब पोर्टल तैयार है, जिलावार लिस्ट आ चुकी है, बट बहाली नहीं आ रही है। आचार संहिता लग जाएगा तब बहाली आएगी, आचार संहिता के बाद तो काम ही नहीं होगा। और ये सभी को पता है, मुस्लिमों को भी पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कोई काम नहीं होगा मुस्लिमों का। ये अभी आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी है, सलीम परवेज़ साहब के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि ये काम करवा लें जल्दी से जल्दी सरकार से, मगर आपका ध्यान नहीं है, आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ आपको चाहिए कि नीतीश कुमार साहब से मिलकर जैसे भी हो आप जो है कि पेमेंट को जारी करवाएं। ये आपसे नहीं हो रहा तो मेरी मीटिंग करवा दें, मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। तो नीतीश कुमार साहब हो या फिर सलीम परवेज़ साहब, आपसे मुअद्दबाना मेरा मुखलसाना अजीज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप जो है ध्यान दें असातिज़ा किराम पर, क्योंकि मुझे मैसेज करते हैं, मेरा नंबर है असातिज़ा किराम पर, रो रो कर मुझसे बात करते हैं और मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 50 साल एज हो रही है, उनके सामने मैं उनका बेटा हूँ। मुझे सुनकर मुझे हैरत होती है, मुझे खुद रोना आता है कि असातिज़ा किराम की हालत देखिए। 55 साल के, 45 साल के असातिज़ा किराम मुझे मैसेज करते हैं कि बेटा मेरा देखो क्या हालत है। अब बताइए कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा। कितनी वीडियो मैं बना चुका हूं, मैं भी थक रहा हूं। तो असातिज़ा किराम का ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार साहब से आप रिक्वेस्ट कीजिए। आप सलीम परवेज़ साहब, आप चेयरमैन बने हैं, आपकी वहां तक पकड़ है, डायरेक्ट जो है सरकार से मांग करें और काम को जो है जल्द से जल्द पूरा करवाएं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।